जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लें। नहीं तो यह एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएंगी। भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह साधारण नहीं है। यह बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं है। इससे जीवन की छोटी सी छोटी बातों को इनको बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम ही ना रहे। और जहाँ बात तुलसी माता की हो, तो समझ लीजिए कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा, हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी का पूजन बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतना जरूरी होती है। जी हाँ, महिलाएं जब शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है। भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधे सीधा महापाप की श्रेणी में आते हैं, और फिर घर में बरकत चली जाती है, धन दौलत सुख शांति सब जैसे रूठ जाते हैं। क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, उसमें माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। वहीं से आपके घर की खुशियां पलती हैं। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ ना कुछ कहती है। वह सिर्फ एक पौधा नहीं, घर की आत्मा होती है। आपने देखा होगा, कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में तो कोई छत पर। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया घर के बाहर एक साफ सुथरी क्यारी में, ताकि वह घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दे, उसे अपने भीतर संभाले। और जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। इसी से ऊर्जा का प्रवाह भी सकारात्मक होता है और आपके जीवन में सुख शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। भक्तों, आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां झगड़े ना होते हों। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में तनाव जैसे रोज की बात हो रही हो, लेकिन हमारे शास्त्र इन सब का हल बहुत पहले से जानते हैं, और इसी से एक उपाय है तुलसी माता का पूजन। देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं। कई बार घर की सारी ऊर्जा, सारी स्थिति इसी पर निर्भर होती हैं। अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनपे ना, तो समझ लीजिए कि कुछ गलत चल रहा है। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है या पितृदोष हो, क्योंकि जहाँ पितृदोष होता है वहाँ तुलसी पनपती नहीं है। और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखना चाहिए। टूटी फूटी सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष, दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाए जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, उसकी पत्तियां हो और टहनियां जीवित हों। भक्तों, खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर को एकता की खंडित कर देता है, परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे चली जाती है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
क्योंकि यह स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वह है तुलसी। भगवान श्री कृष्ण भी इसे अपने गले में धारण करते हैं। और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात की संध्या काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं तो समझिए कि आप अपने घर में अंधेरे को नहीं, जीवन की सारी परेशानियों और प्रकाश को बदल रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा नहीं रहता और अंधकार ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कहते हैं, रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वह घर की सारी रोशनी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। भक्तों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने में कुछ मॉडर्न लोग, कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं है। इसीलिए भक्तों देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय ही हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो। यह काल भौरोपित और नकारात्मक शक्तियों को सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी धरती पर घूमती हैं, देवी देवता घर आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पितृ जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है जीवन। और नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होने का समय है, यानी कि यह जो समय रहता है, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की तरह की शक्तियों सब लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कि हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती हैं। और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल की रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई हमारा बाल भी वांका नहीं कर सकता। इसीलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, तुलसी जो होती हैं उसमें दीपक लगाने भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं। कि शुद्ध घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान का जीवन और भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। भक्तों, रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वह थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, कृपा बरसाने की जगह छीन सकती हैं। और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि यह छोटी छोटी चीजों का ध्यान ही नहीं रखते, और फिर जब परेशानी आती है, जब कष्ट आते हैं, जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक की बाती लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो यह भी बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। भक्तों, दीपक की बाती हमेशा लंबा ही रखें और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है न ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमारे ग्रहों पर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखते हैं। भक्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है। और मंत्र और भावना, दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
या भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसीलिए हमारे मन में श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए श्रद्धा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए दीपक जलाते समय ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें हमें ज़रूर करना चाहिए। और ध्यान रखिए कि आप कभी भी नंगे पाँव ना रहें, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएँ। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसीलिए वहां पर चप्पल और जूते पहनकर जाना महापाप माना जाता है और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं, भक्तों देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से पैसा चले जाना, अचानक से दुख आना। इसीलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श न करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी को सुखम शक्ति प्रभावित कर देती है और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, इस पर प्रश्न न करें। तुलसी के कारण भक्तों देखिए जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हो तो दीपक न जलाएं। कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों के पूजा न करें। इसीलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती हैं, यह सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है। तो क्या कोई बात नहीं, लेकिन नहाना जरूरी नहीं है। हाथ पैर धोकर पवित्र करना बहुत जरूरी है। तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत पलटना नहीं चाहिए। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठकर प्रार्थना करें, खड़े खड़े सकारात्मक प्रार्थना करें। यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है। और तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत लाभ मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट कटते हैं, जिससे पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष राहु केतु का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है और घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है भक्तों, पैसों की जरूरत हर इंसान को है। इसीलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि राहु केतु की दिशा में मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव, मानसिक भय, असुरक्षा और भ्रम जैसे भावनाएं कम होती हैं। अब भक्तों देखिए तुलसी में दीपक जलाने के पीछे का रहस्य गरुड़ पुराण में बताया गया और गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखा जाए तो यह कितना शुभ होता है और कितने हद तक हमारे जीवन में भक्तों चमत्कारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है और शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। तो उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है, भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान सुख, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य का वरदान हमें मिलता है। भक्तों देखिए अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती है तो तुलसी के दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे यह होगा कि आपकी जो संतान पैदा होगी एकदम स्वस्थ, मानसिक रूप से स्थिर पैदा होगी, यानी कि दिमाग में कोई भी तरह के कोई भ्रम नहीं आएगा। और भक्तों पीले वस्त्र पहनना इसलिए शुभ होता है ताकि पेट में पल रही संतान के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत प्रिय है। और भक्तों शाम के वक्त तुलसी को जल न चढ़ाएं, यह पवित्र माना गया है। इससे आप तुलसी देवी को रुष्ट कर रहे हैं। और तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू को न लगाएं, क्योंकि तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, यह अनिष्ट फल देता है। भक्तों तुलसी के आसपास न तो कभी झाड़ू लगाना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि तुलसी के आसपास झाड़ू लगाकर उसी झाड़ू को वहीं पटक देती हैं। यह भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू लगाकर नहीं पटकना चाहिए और ना ही तुलसी माता के आसपास कभी हमें जूठा सामान रखना चाहिए। जब हम तुलसी माता को भोग भी लगाते हैं तो भोग लगाने की थोड़ी देर बाद उस भोग को तुरंत हटा लीजिए और सब लोगों में बांट दीजिए। सुबह का भोग शाम तक पड़े रहने देना सही नहीं है और शाम का भोग सुबह तक पड़े रहना देना सही नहीं है।
जब दीपक जलकर बुझ जाए तब आप उस भोग को उठाकर सब में बांट दीजिए। और देखिए तुलसी माता के आसपास लोग कई बार क्या करते हैं कि कूड़ादान रख देते हैं। अरे मूर्खों, क्या कूड़ादान सबसे अपवित्र चीज मानी जाती है। इसमें जूठा, हमारे पैर के नीचे आया हुआ कचरा सब कुछ रहता है। और अगर तुम उस चीज को ले जाकर तुलसी के आसपास तुलसी माता की क्यारी में रख देते हो तो तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य होगा। तुम्हें बताओ, आप अपना दुर्भाग्य चाहते हो तो जो गलतियां मैंने बताई उसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, किससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपको अपूर्व मात्रा में धन देंगी, अपूर्ण मात्रा में खुशियां देंगी। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए भक्तों, तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखना चाहिए और सबसे पहली बात की पवित्रता भी जरूर रखना चाहिए। तुलसी में हमें सप्ताह में एक बार तो गौमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। जहाँ पर तुलसी विराजमान हो वहां पर भी तुलसी के आसपास गौमूत्र जरूर छिड़कना चाहिए। भक्तों, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है। और जब कोई महिला श्रद्धा और विश्वास से तुलसी माता की पूजा करती है, विशेष रूप से दीपक जलाकर, तो वह न केवल अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है बल्कि अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा को भी अस्थायी कर लेती है। अब देखो बेटी, जब तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो तो तुम्हारा वह कार्य एक तरह से साधना बन जाता है। वह साधना जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलन बनता है। दीपक में जो घी या तेल होता है वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। उसकी बाती जब जलती है तो अग्नि और वायु का समागम होता है। और जब वह लौ से तुलसी माता को सुगंधित पत्तियां स्पर्श करती हैं तो जल तत्व का स्पर्श होता है। और अंत में जब तुम प्रार्थना करती हो तब आकाश तत्व के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा सीधा भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं, यह तो एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह हमारे घर की रक्षा करती है। तुलसी माता को नारायण की पत्नी कहा गया है। और जब नारायण की पत्नी स्वयं तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी हैं और तुम रोज सुबह शाम उनके चरणों में दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करती हो, तो सोचो लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न नहीं होंगी। लक्ष्मी जी अस्थायित्व चाहती हैं। वह वहां रुकती हैं जहां उन्हें अपनापन मिलता है, जहां पवित्रता होती है और जहां स्त्रियां सच्चे मन से उनकी उपासना करती हैं। और तुलसी में दीपक जलाना उस अपनापन और पवित्रता का पराकाष्ठा है। जब दीपक की लौ तुलसी के पत्तों पर झलकती है तो वह दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर होता है। और उस पल माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ तुलसी माता की सेवा हो रही हो। इस बात को समझो कि जब एक महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो वह केवल पूजा नहीं कर रही होती, वह अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना कर रही होती है। उसकी हर लौ में एक प्रार्थना होती है, पति की लंबी उम्र की, बच्चों की तरक्की की, घर की बरकत की और जीवन के हर दुख को हरने की। दीपक की वह हल्की सी लौ रात के अंधकार को काटती है और प्रकाश फैलाती है। वही प्रकाश लक्ष्मी जी की प्रिय है। तुलसी माता की महिमा में कहा गया है कि वे हर दिन सूर्यास्त के बाद जागृत होती हैं। सुबह वे विश्राम करती हैं और रात को जागती हैं। इसीलिए जब तुम समय दीपक जलाती हो तो तुम तुलसी माता को, उनको जागृत स्वरूप को प्रणाम कर रही होती हो। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। यही वह समय होता है जब देवता पृथ्वी पर ऊर्जा भेजते हैं और दान, पूजा और आराधना का सबसे बड़ा फल इसी समय मिलता है। जब कोई पूछे कि क्या केवल दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटी, उसका भाव भी पवित्र होना चाहिए। दीपक तो माध्यम है, लेकिन तुम्हारा मन अगर शांत और श्रद्धावान है तो वह दीपक खुद लक्ष्मी को बुला लेगा। लेकिन अगर तुम केवल रिवाज के नाम पर किसी के डर से दीपक जला रही हो, वह मात्र अग्नि है, पूजन नहीं। अब इस प्रक्रिया से कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। यह नियम ऐसे नहीं है कि पालन ना हो पाए। जैसे कि साई सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। यह भी मिट्टी या पीतल के दीपक में घी का या तिल के तेल का। तुलसी के पास कभी भी चमड़े की चप्पल पहनकर मत जाना और न ही अपवित्र होकर। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह समय शरीर की शुद्धि का नहीं होता है और न ही पूजा का। जैसे ही दीपक जलाओ, उस लौ को निहारो और उस लौ में तुलसी माता को देखो।
उनसे बात करो, कहो हे तुलसी माता, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो, आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे मन को शुद्ध बनाओ और मेरे घर को कभी दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। यह कहकर जब तुम हाथ जोड़ोगी और दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी, तो समझ लेना कि वह रोशनी सीधे तुम्हारे भाग्य को भी प्रकाशित कर रही है। जब कोई स्त्री इस श्रद्धा और नियम से तुलसी पूजा करती है, तो उसे 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं: शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक और भौतिक। उसके जीवन कठिनाइयों से धीरे धीरे मिटने लगती है, घर में शांति और समृद्धि का वास हो जाता है, पति के रिश्तों में मधुरता आती है, बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि तेज होती है, घर के खर्चों में संतुलन आता है और सबसे बड़ी बात, घर की स्त्री का यह आत्मबल प्राप्त होता है, जिससे वह हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रह सकती है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि दीपक जलाने का मतलब केवल एक क्रिया है, लेकिन सच यह है कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह पूरे घर को घेर लेती है और यह ऊर्जा केवल धन नहीं लाती, यह प्रेम लाती है, संतोष लाती है, संयम लाती है और शांति लाती है। आजकल की दुनिया में जब हर कोई तनाव, चिंता और डर के साए में जी रहा है, तो ऐसे समय में तुलसी के पास जाकर दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। जब लौ जलती है तो मन को शांति फैलती है। तुम ध्यान से देखना, जिस दिन तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठोगी और मन में ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करोगी, उस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, आंखों में नमी होगी और हृदय में विश्वास होगा कि सब कुछ अच्छा होगा। तुलसी माता की सेवा में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जीवन बदल सकता है। महिलाएं जिन्हें बार बार बीमारियों घेर लेती हैं, जो कुछ ज्यादा चिंता करती हैं, अगर वे केवल 21 दिन तक लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें, तो उनके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वे यह क्रिया घर की वायु को भी शुद्ध रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।